गोल्डन ईयर्स ऑफ जी पाकिस्तानी सिनेमा थे 70s तक, उसकी जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं उनमें कोई ख़ास बात थी? क्योंकि वो बनते थे उस ज़माने में, सुपरस्टार्स भी बनते थे हमारे, तो देखिए, सुपरस्टार का जो लफ्ज है ना, ये टीवी पे हो ही नहीं सकता। ये सुपरस्टार है ही बड़े स्क्रीन का। और बेसिक फर्क जो मेरी नजर में है वो ये है कि जब आप सुपरस्टार को देखते हैं तो यू वांट टू टच हिम और हर। टीवी पे तो जो स्टार है वो आपका नेबर है, नेक्स्ट डोर। इंटरेस्टिंग, शी इज अ नेक्स्ट डोर गर्ल, इसीलिए तो वो बहने लगती हैं। और स्क्रीन की भी कोई हुर्मत नहीं है ना, वो घर में पड़ी हुई जी, टीवी लगा आप हुआ है, खाना खाते हुए बातें देख रहे करते हुए हैं, टीवी तो देख रहे हैं, पार्ट ऑफ कोई द डायलॉग मिस हो गया। हाउसहोल्ड। आप कैप्टिव ऑडियंस होते हैं सिनेमा में। इंटरेस्टिंग। सिनेमा में जब आप बैठे हैं तो वहां पे बात करना बदतमीजी है। आप विस्पर भी नहीं कर सकते हो। आपको लोग मुड़ के देखेंगे कि आप क्यों आए हैं भैया, ये क्या कर रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि ये कहा जाता है आजकल की जो अभी डिजिटल पीरियड का सिनेमा है, तो बाज़ वक़्त कहते हैं कि ये तो टीवी ड्रामा छाप दिया स्क्रीन के ऊपर। तो ये टीवी एक्टर ही नहीं बल्कि हमारे राइटर और डायरेक्टर्स भी जो टेलीविज़न के एक्सपीरियंस के साथ स्क्रीन पे गए हैं वो अक्सर नाकाम रहते हैं। क्या फर्क है? यही रीजन मैंने आपको बताया ना, हीरोइन इस वजह से नाकाम है। हीरो ने सारी जिंदगी काम किया होता है इतने उसमें, और अब सिर्फ अपने मुंह से, उसको पता ही नहीं है कि अपने बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, क्योंकि वहां टीवी पे वो नजर ही नहीं आते। और डायरेक्टर का भी यही हाल है कि वो उसी तरह से शॉर्ट डिविजनिंग करते हैं, चीजें करते हैं जिस तरह टीवी पे कर रहे होते हैं। और टीवी पे थोड़ा खींच के एक सीन दिखाना होता है, फिल्म में तो आपके पास टाइम ही नहीं है। जी, कहानी दुनिया में 2 घंटे से ज्यादा की होती नहीं है। टीवी पे आप जब वो 20 एपिसोड या 50 एपिसोड की तो बात ही नहीं करूंगा, 20 एपिसोड की कहानी कैसे बन सकती है? वो तो आपने एक एक उसके इवेंट को लेके उस पे पूरा 40 मिनट का एक सीरियल वो अपना एपिसोड बना देते हैं। अच्छा, हम टीवी की जो बात कर रहे हैं, जो हमारी ये फिल्में भी बनती हैं, ये भी हमारे एंटरटेनमेंट मोगल्स के बैनर्स के अंदर बनती हैं। जैसे जियो न्यूज़ अपनी फिल्में बनाएगा, जियो एंटरटेनमेंट, हम एंटरटेनमेंट अपनी बनाएगा, ARY अपनी बनाएगा, और कभी ARY हम की फिल्म को प्रमोट नहीं करेगा अपने चैनल पे, एंड वाइस वर्सा। और ये बताते हैं इनकी फिल्में सुपर डुपर हिट हुई हैं। तो अब यही जो टीवी एंटरटेनमेंट वाले हैं जब ये फिल्में बना रहे हैं, इस पे आपका क्या है? देखिए, पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाया है वो हमारे चैनल्स ने बनाया, प्राइवेट चैनल्स ने। ये टोटली गलत इंफॉर्मेशन लाते हैं। फिर ये नुकसान सबसे बड़ा इन्होंने इस तरह पहुंचाया कि दुनिया में, देखें, इंडिया में फिल्म लगती है, वहां के 50 चैनल उस फिल्म को प्रमोट कर रहे होते हैं। यहाँ पे आपस की दुश्मनी को उन्होंने इंडस्ट्री को तबाह कर दिया कि अगर जियो की फिल्म है तो ARY उसको उसके बारे में जिक्र ही नहीं करेगा, जैसे फिल्म ही नहीं लगी। और बाकी अभी आप मौला जट पे देख लेना कि मौला जट पे इन्होंने किया क्या है कि उसके बारे में ना हम पे खबर है ना उसमें खबर है, सिर्फ वो जियो चला रहा है जैसे कोई जियो की अपनी फिल्म थी। भाई, जियो तो उसका मीडिया पार्टनर था। अच्छा, गलत इन्फॉर्मेशन से क्या मतलब कि ये जो फिल्म, देखिए, पहले तो फिल्म की कामयाबी की इवैल्यूएशन कैसे होती है इस वक्त? इवैल्यूएशन तो सक्सेस से होती है। वहां पे भी ये एग्जैजरेट करते हैं उसकी सक्सेस को। अगर फिल्म ने 2 करोड़ किया तो ये कहते हैं 4 करोड़ किया, 3 करोड़ किया तो बोलते हैं 8 करोड़ कर लिया, और सब झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलने की वजह क्या है? बिकॉज वो ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी फिल्म हिट हो गई। वो पब्लिक को ये नहीं बताना चाहते कि भाई इस चैनल ने ये फिल्म बनाई और फ्लॉप कैसे हो सकती है इनकी फिल्म। वो चूंकि दूसरा तो खबर दे ही नहीं रहा ना उसकी, और आप खुद जो है सारी झूठी खबरें दे रहे हैं उस फिल्म के बारे में। ये शुरू से हो रहा है। तो अगर असल में जानना हो कि बॉक्स ऑफिस नंबर्स क्या थे, तो वो कैसे कोई जान सकता है? मार्केट में होते हैं, देखें, आप फील्ड में जब कनेक्टेड होते हैं तो आपको सारे फिगर्स मिल रहे होते हैं। वो तो ये है कि अब सारे चैनल ही ये कर रहे हैं तो एक दूसरे की वो बुराई भी तो नहीं बता रहे ना, क्योंकि फिर दूसरा भी उसके राज खोल देगा अगर एक खोलेगा एक के राज। तो ये इस तरह से बात ही नहीं हो रही। अब कोई अगर चैनल के खिलाफ बोलेगा तो चैनल उसके सारे मिलके खिलाफ हो जाएंगे। तो ये चीजें तो। अच्छा, ये मौला जट का जिक्र आया। अब मौला जट पहले भी एक बनी थी, कामयाब हुई थी, लेकिन बड़ी ही खौफनाक किस्म की फिल्म थी, खून खराबे वाली, और सुल्तान राही पूरे अरूज पे, लेकिन बड़ा उसका भी नाम था। फिर उसके बाद ये एक मौला जट 2 बनने की, लेजेंड ऑफ मौला जट की कोशिश शुरू हुई, जिसमें सख्त मुकाबलेबाजी, मुकदमेबाजी, बड़ा कुछ हुआ। और उसके बाद फिर साल लगा के ये फिल्म लगाई। इसमें भी खून खराबा बेतहाशा है
और उसी मौला जट की जो एक लेजेंड है उसको प्रमोट किया गया, मगर ये बियॉन्ड बिलीफ इसकी सक्सेस हुई है। तो ये क्या मिस्ट्री है? देखिए, पहली बात तो ये, चूंकि आपका ताल्लुक हमेशा टीवी से रहा है, तो जी। टीवी पे जो एक्शन और ये सारी चीज़ें तो होती नहीं है। फिल्म आप बहुत चॉइस देखते हैं, और वहाँ पे किसी भी लेवल का एक्शन आप दिखा सकते हैं, बिकॉज आप अपने चॉइस से देख रहे हैं। सेंसर सिर्फ ये कर सकता है कि अच्छा, अगर आपने हद से ज़्यादा दिखाया तो फॉर एडल्ट्स कर देंगे, जैसे इस फिल्म को यूके में किया गया फॉर एडल्ट्स, क्योंकि वहाँ के लॉज डिफरेंट थे। उन्होंने कहा यहाँ तो ये वाला सीन काट दो, यहाँ हम इसको इस सीन की वजह से फॉर एडल्ट्स का वो देंगे। अब फॉर एडल्ट्स जब होती है तो आजकल यूथ बहुत ज़्यादा सिनेमा में जा रही है, तो बड़ा नुकसान होता है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमने चेंज नहीं करना, हमने इसी तरह रिलीज करनी है, और फिनोमिनल बिजनेस यूके में भी हुआ उसका। फिर उन्होंने बाद में वर्जन वो वाला दिया जिसमें फिर वो व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ मौला जट सक्सेस? इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड ही हैज क्रिएटेड। पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस लेवल का डायरेक्टर पैदा नहीं हुआ जो बिलाल लाशारी है। वार भी जो इनकी आई थी, मुझे याद है, मैंने देखी वार थी। कुछ नहीं थी जो नहीं, ये हाँ। थी। वो भी बहुत ये मजे की देखिए, थी। पाकिस्तान में आज तक ऐसी फिल्म नहीं हुई है। संजय लीला बंसाली इंडिया में करता है कि वहाँ पे वो एक अपनी दुनिया क्रिएट करती है। आप उसको बोलेंगे भाई ये कहाँ हो रहा है, ये तो नेचुरल नहीं है, तो वो ये हिस्टोरिकल फिल्म नहीं बना रहा। अभी उसकी वो आ रही है हीरा मंडी, आप उसका कुछ देखें तो ये कौन सा हीरा मंडी था, ये कहाँ ऐसा हो रहा था? हीरा मंडी तो लाहौर में था। वही फैंटेसी वाला एलिमेंट आ गया ना, जिसका आपने जिक्र फैंटेसी किया था। वो फैंटेसाइज करता है। Yeah. रामलीला देख लें, उसकी सारी फिल्में, देवदास देख लें, वो टोटल एक फैंटेसी, उसने अपना वर्ल्ड क्रिएट किया था। उसमें इतनी इमारत तो थी नहीं, वो तो लड़की गरीब थी, लड़का अमीर था, और उसमें तो दोनों ही की घर बड़े प्यारे थे। हाँ। नहीं तो लेकिन आप उसको गलत नहीं कह सकते। मौला जट का इसमें भी फार्मूला बताएं। इसने भी यही किया। देखें, इसने सबसे पहली चीज ये की कि कोई पीरियड नहीं बताया ये कब की है। आपको फिल्म देखते हुए फील होता है कि अच्छा, इसके अंदर तो पुलिस ही नहीं है, हाँ, ये कौन सा टाइम है। Barbarics. फिर लाइट नहीं है, Yeah. आप वो गांव के किसी जगह पे लाइट नहीं देख रहे, लोगों ने आग जलाई हुई है, Yeah. उससे रोशनी आ रही है। तो मौला जट का आप बता रहे थे आप